चलिए अभ्यास 2C का जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सभी लोगों को बार बार डाउट आ रहा था। आज हम लोग इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है, इस संख्या में ऐसी संख्या जोड़नी है जिस संख्या का योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। बात क्लियर है। चलिए जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 119। हमने कहा कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर हम लोग इस संख्या में प्लस का 2 कर रहे हैं तो 121 आएगा। 121 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? आप लोग कहेंगे 11 का पूर्ण वर्ग है। क्या है? 11 का पूर्ण वर्ग है। लेकिन अभी भी हम लोग कुछ भी नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि इस संख्या में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बात क्लियर है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा हमने बना दिया, 1 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जिस संख्या से भाग किए रहते हैं उस संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 1 में से घटाएंगे तो 0 आएगा। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से 0 से भाग करते हैं, 0 से भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अब 0 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 19 शेषफल। क्या आएगा, प्लस का 19 शेषफल आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शेषफल को इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या संख्या जो निकल कर आती है, तो क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो आप लोग कहेंगे जी नहीं, 138 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 138 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? आप लोग कहेंगे कि नहीं, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अगर हमने कहा कि 119 में एक बार हम लोग फिर से भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हमने कहा कि एक बार लेकर गया हमने कहा कि यहाँ पर आ जाएगा 19। यहाँ पर हमने क्या किया था, 0 से भाग किया था, तो फिर उसके बाद 0 से गुणा किया था, तो शेषफल क्या आया था, प्लस का 19 आया था। अगर हम लोग यहाँ पर 1 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 1 से भाग करेंगे, 1 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 शेषफल आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 शेषफल आएगा। अगर हम लोग इस संख्या को इस संख्या में जोड़ देते हैं, कहने का मतलब ये है, ये जो माइनस का 2 आया है, ये कह रहा है कि इस संख्या में 2 की कमी है। इस संख्या में 2 की कमी है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है। अगर हम लोग इस संख्या में 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? आप लोग कहेंगे कि 11 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कहा जाता है कि इस संख्या में क्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, शेषफल क्या करना होगा, माइनस में लाना होगा। हमें क्या करना होगा, शेषफल माइनस में लाना होगा, क्योंकि ये बताएगा कि इस संख्या में कितने की कमी है। अगर आपसे पूछा कि इस संख्या में क्या घटा दिया जाए, तब हमें क्या करना होगा, प्लस का शेषफल लाना होगा, क्योंकि यह बताएगा कि इस संख्या में कितने की बढ़ोतरी है। जैसे यहाँ पर क्या है, 119 है, 119 में क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कहेंगे कि 19 को घटा दिया जाए।
19 को घटा दिया जाए 100 आ जाएगा। 100 क्या है 10 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात क्लियर है। कहने का मतलब ये है अगर आपसे पूछता है कि इस संख्या में क्या घटा दिया जाए तो आपको शेषफल प्लस का लाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए तब आपको क्या करना होगा, शेषफल माइनस में लाना होगा। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इतनी सी बात सभी के पल्ले पड़ गई होगी। क्यों, किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, 49 में क्या करना है, 49 में क्या जोड़ दें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगर हम लोग 0 से भाग करें तो 0 0 आ जाएगा, प्लस का 31 आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 यानी कि 1 से भाग करेंगे। जब हम लोग 1 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 141 आ जाएगा। जब 141 आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे माइनस का 110। माइनस का 110 कैसे आएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होता है यानी घटेगा। जो बड़ी संख्या रहती है उसके सामने क्या लगता है, उसके सामने वाला चिन्ह लगता है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 14 में से 3 जाएगा तो 11, क्या आ जाएगा माइनस का 110 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 49 में प्लस का 110 करेंगे तो जो निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वह क्या कहलाएगा, वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 9 1 10 की 0, यहाँ पर 5 यानी 5041 जो आएगा ये क्या कहलाएगा, 71 का पूर्ण वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 71 का पूर्ण वर्ग कहलाएगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। अगर कहेगा जोड़ने के लिए तो शेषफल माइनस में लाना पड़ेगा, अगर कहेगा घटाने के लिए तो शेषफल प्लस में लाना पड़ेगा। बात क्लियर है। चलिए